आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी बच्चों को क्लास 10th हिंदी क्षितिज चैप्टर 3 देव द्वारा लिखित सवैया और कवित के प्रश्न उत्तर हल करवाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने इसकी सप्रसंग व्याख्या की थी और अब प्रश्न उत्तर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कवि ने श्री ब्रजदुलय किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है देव जी ने श्री ब्रजदुलय श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। देव जी के अनुसार श्री कृष्ण उस प्रकाशमान दीपक की भांति हैं जो अपने उजाले से संसार रूपी मंदिर का अंधकार दूर कर देते हैं, अर्थात उनकी सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। प्रश्न नंबर 2, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर है पहले सवैये में अनुप्रास अलंकार वाली पंक्तियां हैं। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, इसमें क वर्ण की आवर्ती है, अर्थात जैसे कटी में क पहला अक्षर क है और किंकिनी में भी पहला अक्षर क है तो क वर्ण की आवर्ती हो रही है। दूसरा है पटपीत में भी प वर्ण की आवर्ती हो रही है, इसी में भी अनुप्रास अलंकार है, अर्थात एक ही शब्द की पुनरावृत्ति। ये हुलसे में है वर्ण की आवर्ती हो रही है। और रूपक अलंकार बताया है इसमें, जैसे मुख चंद्र, अर्थात रूपक अलंकार जैसे किसी वस्तु को किसी की उपमा देना, जैसे मुख रूपी चंद्रमा। जग मंदिर दीपक, जग रूपी मंदिर के दीपक जो कि श्री कृष्ण को बताया गया है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई। तो इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियां देवदत्त जी द्वारा रचित सवैया से ली गई है और इसमें देव द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। तो इसमें देव जी कहते हैं पायनी नुपुर मंजू बजे, अर्थात श्री कृष्ण के पैरों में पड़ी हुई पायल बहुत ही मधुर ध्वनि दे रही है, अर्थात बज रही है। कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, कटी अर्थात कमर, किंकिनी कमर में वो कमर बंद बंधी हुई है, धुनी अर्थात मधुर ध्वनि। कमर में पड़ी हुई तगड़ी अर्थात कमर बंद भी मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, अर्थात श्री कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीताम्बर वस्त्र सुशोभित हो रहा है। हिये हुलसे बनमाल सुवाई, और इसी तरह उनके गले में पड़ी हुई बनमाला बहुत ही सुंदर जान पड़ती है, अर्थात श्री कृष्ण पीताम्बर वस्त्र व गले में बनमाला धारण किए हुए अलग ही शोभा दे रहे हैं। उक्त पंक्तियों में सवैया छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा के प्रयोग से छंद में सुंदरता का और मधुरता का रस मिलता है। उक्त पंक्तियों में कटी किंकिनी पटपीत हिये उलसे में क प और है वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास की अधिकता मिलती है। प्रश्न नंबर 4, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर है ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से पूर्णतया भिन्न है। वसंत के परंपरागत वर्णन में प्रकृति में चहुं ओर बिखरे सौंदर्य, फूलों के खिलने, मनोहारी वातावरण होने, पशु पक्षियों एवं अन्य प्राणियों के उल्लसित होने और नायक नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन एवं सर्वत्र उल्लासमय वातावरण का वर्णन होता है। वहीं इस कवित में ऋतुराज वसंत को कामदेव के नवजात शिशु के रूप में चित्रित किया है और इस बालक के साथ संपूर्ण प्रकृति अपने अपने तरीके से निकटता प्रकट करती है। इस वसंत रूपी बालक का पालनी पेड़ पौधे की डालियां, उसका बिछोना, नए नए पल्लव, फूलों का वस्त्र तथा हवा दवारा उसके पालने को झुलाते हुए दर्शाया गया है। और पक्षी उस बालक को प्रसन्न करते हुए बातें करते हैं तो कमल की कली उसे बुरी नजर से बचाती है और गुलाब
चटक कर प्रातःकाल उसे जगाता है। प्रश्न नंबर 5, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, प्रस्तुत पंक्तियां देवदत्त जी द्वारा रचित सवैया से ली गई हैं। इसमें वसंत रूपी बालक का प्रकृति के माध्यम से लालन पालन करते दर्शाया गया है। इस पंक्ति का भाव यह है कि वसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में सोया हुआ है। प्रातःकाल होने पर उसे गुलाब का फूल चटकारी अर्थात चुटकी देकर जगा रहा है। तात्पर्य यह है कि वसंत आने पर प्रातःकाल गुलाब के फूलों का वसंत के समय सुबह चटक कर खिलना कवि को ऐसा आभास दिलाता है मानो वसंत रूपी सोए हुए बालक को गुलाब चुटकी बजाकर जगाने का प्रयास कर रहा है। प्रश्न नंबर 6, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो इसका उत्तर है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने निम्नलिखित रूपों में देखा है। पहला है, आकाश में फैली चांदनी को पारदर्शी शिलाओं से बने सुधा मंदिर के रूप में, जिसमें सब कुछ देखा जा सकता है, अर्थात पारदर्शी जो होता है उसमें आर पार देखा जा सकता है। सफेद दही के उमड़ते समुद्र के रूप में, ऐसी फर्श जिस पर दूध का झाग ही झाग फैला हुआ हो, आसमान को स्वच्छ निर्मल दर्पण के रूप में, और ये सभी चांदनी की सुंदरता को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इनमें कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर है, चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने यहाँ इस परंपरा के विपरीत राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ बताया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। यह चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। प्रश्न नंबर 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। उत्तर है, तीसरे कवित्व में कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता के वर्णन के लिए कवि ने निम्नलिखित उपमानों का वर्णन किया है। पहला है स्फटिक शिला, दूसरा है सुधा मंदिर, तीसरा है उदधी दधी अर्थात दही के समान, दही का उमड़ता समुद्र और दूध का फेन। इन सभी उपमाओं के जरिए उसने चांदनी रात की सुंदरता को प्रकट किया है। प्रश्न नंबर 9, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, हम महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे रुचि अपने से महान लोगों की होती है। हम सफल लोगों की जीवन गाथा पढ़कर जानना चाहते हैं कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की है, वे विपत्तियों से कैसे जूझे। उनके बारे में पढ़कर हमें कुछ सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इसमें इसका शिल्प सौंदर्य है। भाषा के जरिए कवि देव ने इन कविताओं में मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। छंद, देव ने कविता एवं छंदों का प्रयोग किया है। गुण, देव की इन कविताओं में माधुर्य गुण है। बिंब, श्रव्य एवं दर्श्य दोनों ही बिंब साकार हो उठे हैं। अलंकार, देव ने अपनी कविताओं में अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया है, जैसे अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण आदि। अनुप्रास अलंकार की पुनरावृत्ति बहुत बार हुई है, जैसे कटी किंकिनी की, पट पीत, हिय हुल से, पूरित पराग, मदन महीप आदि। रूपक अलंकार है मुखचंद, जग मंदिर, उपमा तारासी तरुणी उदधी दधी को सो, और मानवीकरण पवन झुलावे केकी कीर बतरावे चटकारी दे, पूरी कविता में। रचना और अभिव्यक्ति।
प्रश्न नंबर 10 है, आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर है, पूर्णिमा रात्रि में चंद्रमा का सौंदर्य निराला होता है। गोल बड़े थाल से आकार वाला चांद मधुर, मनोहर और शीतल चांदनी बिखेरता है, जिससे पूर्णिमा की रात का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। इस रात में प्रकृति का एक एक अंग लुभावना प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि जैसे चांदनी की सफेद चादर सी फैल गई हो या फैला दी गई हो। आसमान स्वच्छ निर्मल दिखता है। चांद की उज्जवल चमक में कुछ तारे झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे में चांदनी रात का सौंदर्य इतना बढ़ चुका होता है कि उसके कारण धरती, आकाश और ताल सरोवर सभी कुछ सुंदर लगते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो की जरूर प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।